पंचायत आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ये थो ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस विच इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इलेक्टेड पंचेज एंड सरपंचेज ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अर्स्टवाइल स्टेट। आज जो मुद्दा हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस का है कि जो डीडीसी के चुनाव होने जा रहे हैं 17 अक्टूबर को यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट लाई है जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट के अंदर, जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट 1989 के तहत। उस एक्ट के तहत जिसके तहत हमारे पंचायत के फर्स्ट टायर के इलेक्शन हुए थे 2018 के अंदर, फिर सेकंड टायर के इलेक्शन हुए 2019 के अंदर, वो जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट के तहत हमारे इलेक्शंस हुए थे। उसी के तहत अब थर्ड टायर के इलेक्शन होने थे और उस एक्ट के तहत बीडीसी के अंदर जो बीडीसी चेयरपर्सन हमारे इलेक्ट हुए थे उन्हीं को अब थर्ड टायर के अंदर जाना था, उन्हीं की डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड बनना था, उन्हीं लोगों में से डिस्ट्रिक्ट का एक चेयरमैन बनना था और वही उसका इलेक्टोरल कॉलेज होना था। लेकिन सरकार ने पॉलिटिशियंस के कहने पर और पॉलिटिशियंस की एक साजिश के तहत उनके लिए रास्ता खोलने के लिए, क्योंकि गुज़िश्ता 3 बरस से जब से जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिविल सरकार थी, पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी, जब से उसको डिसमिस किया गया, हमारे जम्मू कश्मीर के तमाम पॉलिटिशियन जो थे और दूसरी तरफ से पंचायती राज आने की वजह से वो जॉबलेस हो गए हुए थे। अब उनके सामने इस वक्त कोई असेंबली इलेक्शन होने वाला नहीं था, कोई दूसरे जिन इंस्टीट्यूशंस को वो आज तक एंजॉय करते रहे 60 साल से 70 साल से, उन इंस्टीट्यूशंस का अभी बनने की कोई दूर दूर तक कोई संभावना नहीं थी। और उन्होंने एक साजिश करके जम्मू कश्मीर पंचायती राज एक्ट के अंदर तरमीम करवाई 17 अक्टूबर को, ताकि पॉलिटिशियंस को इंस्टीट्यूशन के थर्ड टायर के अंदर घसेड़ा जाए। उस साजिश का जब हमें पता चला, जिसकी वजह से हमें ये खतरा है और हमने ये महसूस किया है कि पंचायत सिस्टम जो हमने जम्मू कश्मीर के अंदर खड़ा किया था उसको एक वीक करने की कोशिश की गई और वो वीक हो रहा है। क्योंकि जब वहां पर एक ब्लॉक के अंदर जहां पर ऑलरेडी बीडीसी चेयरपर्सन जो है इलेक्टेड है, वहीं पर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी के 2-2 नुमाइंदे या कई ब्लॉकों के अंदर 3-3 नुमाइंदे आ रहे हैं। कल अगर हमें कोई प्लान वेट करवाना है, एक प्लान हमें वेट करवाना है बीडीसी चेयरमैन को, वो कहता है यहां पर ये सड़क बननी है, ये पुल बनना है, और आगे जो टेरिटोरियल नुमाइंदा होगा वो उसको रिजेक्ट कर देता है, तो सामने वाला अफसर अब बीडीसी चेयरपर्सन की सुनेगा या कि उस टेरिटोरियल नुमाइंदे की सुनेगा, क्योंकि वो भी इलेक्टेड है। अब इस पर इस साजिश को रोकने की खातर ऑल जम्मू एंड कश्मीर पंचायत कॉन्फ्रेंस ने वीक लॉन्ग कंसल्टेशन, जो 20 डिस्ट्रिक्ट्स हैं हमारे जम्मू कश्मीर के, इस वक्त एग्जिस्टिंग जो जम्मू कश्मीर हमारा है उसके 20 डिस्ट्रिक्ट्स में कंसल्टेशन करने के बाद हमने इस सियासी साजिश को सियासी तौर पर लड़ने का फैसला किया है। और हमने ये फैसला किया है कि तमाम जितनी भी 280 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स की सीट्स के इलेक्शन जम्मू कश्मीर सरकार यहां पर करवाने जा रही है, पॉलिटिशियंस को इसमें घसेड़ने के लिए पंचायती राज के अंदर हमने वो तमाम 280 सीट्स जो हैं वो कंटेस्ट करनी है और इंडिपेंडेंट तौर पर कंटेस्ट करेंगे। जिस तरीके से 2019 के अंदर जब ये इलेक्शन यहां पर हुआ था, मोस्टली पॉलिटिकल पार्टीज ने बाइकआउट किया था, ये इलेक्शन इंडिपेंडेंस और बीजेपी के दरमियान होकर रह गया था। आज भी ऐसी साजिश की जा रही है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि उसी तरीके से हम शिकस्त देंगे, क्योंकि 2019 के अंदर जो बीडीसी के चुनाव 310 सीटों पर जम्मू कश्मीर में हुए थे, उसमें बीजेपी के हाथ सिर्फ 80 सीटें आई थी। और उसी चीज को महसूस करते हुए वो भी एक पहलू है कि किस तरीके से अपने लोगों को बीच में घसेड़ा जाए और डीडीसी पर कब्जा किया जाए। उन लोगों ने भी इस साजिश के अंदर एक अहम रोल अदा किया और हमने ये फैसला किया कि पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे जो नुमाइंदे होंगे इंडिपेंडेंट 280 नुमाइंदे, तमाम सीटें हम लड़ेंगे और हम इन लोगों को पंचायत सिस्टम के अंदर दाखिल नहीं होने देंगे, जो चोर दरवाजे से इन्होंने हमारे एक्ट के अंदर डाका डाल के हमारे पंचायती सिस्टम के अंदर वो कब्जा करने की जो कोशिश कर रहे हैं।